आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पीएम आवास योजना में अगर आप खुद से नाम जोड़ना चाह रहे हैं तो आपको कैसे क्या करना है अपने मोबाइल फोन से पूरे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको यानी प्ले स्टोर पर जाना है, यानी जहाँ से कोई भी आप ऐप को आप डाउनलोड करते हैं वहाँ पर जाना है। पहले तो यानी एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको ऊपर में देखना है, ऊपर में आ रहा है या नीचे में, तो सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सर्च वाले में टाइप करना है पीएम आवास 2024। आपको ये ऐप मिलेगा। तो इसको मैं लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से प्ले स्टोर पर आ जाएगा। तो आपको इंस्टॉल के लिए आएगा, तो यानी कि डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके आगे मैं बताता हूँ कैसे क्या करना होगा आपको। जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद ओपन करना है ऐप को। जैसे ओपन करोगे थोड़ा इंतजार करना है। इंटरनेट जितना फास्ट काम करेगा उतना जल्दी आएगा यानी ऑप्शन। जैसे उसके बाद इस तरीके से आएगा। तो आपको लैंग्वेज यानी आप जिस भाषा में समझ रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं इंग्लिश को ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डन जो आप भाषा रखेंगे उस पर टिक करना है। उसके बाद डन वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। आपको दिख रहा है परमिशन के लिए मांग रहा है, तो आपको ओके वाले पे टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे फिर से आपको यहाँ पे परमिशन मांग रहा है। तो आपको यानी कि मैसेज का यहाँ पे पूरे आपको परमिशन देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा आगे। उसके बाद आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा। यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अगर आप यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में रहना है। उसके बाद अगर खुद से करना चाह रहे हैं तो आपको सेल्फ दिख रहा होगा सर्वे, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। जैसे मैं खुद से करना चाह रहा हूँ तो इस पर टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक के वाले पे टाइप करना है। आधार नंबर देने के बाद तो यहाँ पे मैं अपना टाइप करता हूँ। जैसे टाइप कर दोगे आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे टाइप करते ही थोड़ा इंतजार करना है। जैसे टाइप करोगे आपको दिख रहा होगा फेस यानी आरडी यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से फेस, यहाँ पे बता रहा है फेस आरडी ऐप यानी कि डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाओगे यानी कि इस तरीके से ऑप्शन आएगा ना, तो आपको यानी कि एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है फिर से, नहीं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दूंगा। आपको यहाँ पे फेस आरडी में यहाँ पे टाइप करना है, नहीं तो इसका लिंक दूंगा तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो आप टाइप करते ही आपको आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आरडी, यहाँ पे फेस आरडी। तो इस ऐप को यानी कि डाउनलोड करना है, यानी कि इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से मैं इंस्टॉल करता हूँ। लिंक पर भी क्लिक करोगे तो आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा। तो आपको इंस्टॉल कर लेना है, यानी कि डाउनलोड करना है। उसके आगे मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा आपको देख लेना है। आपको मोबाइल पे आके आपको देखना है कि ऐप आया है कि नहीं। आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, यहाँ पे देखना है। अगर नहीं आ रहा है तो पहले तो आपको स्क्रीन पर लाना होगा ऐप को। यहाँ से देखता हूँ यानी कि डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, यानी कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं आया है। तो यहाँ से डाउनलोड हो गया। उसके बाद फिर से आपको यानी कि जो आवास यानी कि पीएम आवास का था उसको फिर से ओपन करोगे तो आपको फिर से ऑटोमेटेड वाले पे टाइप करोगे, इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा अलाउ का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे था इंतजार करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा इंस्टॉलेट सेटअप हो रहा है, यानी कि आपको यानी कि ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। एक से बार बार आपको टाइप नहीं करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बता रहा है पूरे यानी कैसे क्या होगा, यानी लाइटिंग क्या होना चाहिए, आँख को कैसे क्या करना है, यानी कि चेहरे को इस तरीके से घुमाओगे तो होगा। यानी कि आपको यहाँ पे पूरे बता रहा है, आपको एक बार देखना है। पहला टाइम मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आपका चेहरा है एक बार आँख को बंद करके खोलिएगा, और यानी कि आप मोबाइल को सामने में ज़्यादा ऊपर ना कीजिएगा ना ही नीचे, और लाइट सही से आना चाहिए। उसके बाद आपको चश्मा नहीं होना चाहिए, और आँख को यही बोल रहा है नीचे में ऊपर नीचे एक बार करना है, हो जाएगा। यानी कि आपको पूरा समझ में आ गया। तो उसके बाद आपको एग्री का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टाइप करके प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। यहाँ पे आपको मैं अपना फेस देता हूँ, उसके आगे मैं बताता हूँ। फेस दे दोगे उसके बाद इस तरीके से आएगा। तो आपको ओके वाले पे टाइप करना है। उसके बाद आगे इस तरीके से दिखेगा। तो आपको दिखेगा क्रिएट पिन, यानी कि एक अंक आपको यानी कि 4 अंक का एक पिन रखना है। उसी को आपको कन्फर्म दिखा, कन्फर्म पिन जो आप ऊपर में रखेंगे एक पिन 4 अंक का, वही आपको दोहराना है। दोहरा दोगे उसके बाद आपको दिखेगा क्रिएट पिन, इस ऑप्शन पे आपको टाइप करना है। यानी दोनों ऊपर में जो दोगे वो नीचे में देने के बाद आपको क्रिएट पिन पर टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, यानी कि आपको इंटरनेट जितना फास्ट काम करेगा उतना समय लगेगा। उसके बाद फिर से इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि इंटरनेट जितना फास्ट करेगा उतना जल्दी आएगा। यानी कि आपको उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है इंटर पिन, जो भी आप पिन लगाए यानी कि सेट किए हैं नया, अभी जो 4 अंक के दिए थे उसी को दोहराए थे, वही आपको बोल रहा है यहाँ पे देने के लिए। देने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखा, इस ऑप्शन पर आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, यानी कि आपको ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन, इस ऑप्शन पर आपको टाइप करना है। उसके बाद यानी कि जो आप अभी आधार कार्ड दिए थे वही हिसाब से आपको अपना स्टेट आएगा, यानी कि आपको अपना स्टेट पर सेलेक्ट करना है। स्टेट पर जैसे सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको सेलेक्ट यानी कि दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट, इस पर टाइप करते ही आपको ऑप्शन आ जाएगा। आप जहाँ का भी आपका जिला है उसको आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आ जाएगा। आपको नीचे करोगे तो आ जाएगा जो रहेगा, नहीं तो आपको ऊपर में ही अगर है तो आपको टाइप करना है। जहाँ पे आ रहा है आपको ढूंढ के अपने से टाइप करना है उस पर अपने जिले पे।
जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको यानी कि ब्लॉक, आपका जो भी ब्लॉक है उसको सेलेक्ट करना है। यानी कि आपको इस पर टाइप करोगे आ जाएगा आपका ब्लॉक, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पंचायत, आपका जो भी पंचायत है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका विलेज, यानी विलेज आ जाएगा। अगर एक ही है, अगर आपको आ रहा है यानी एक पंचायत में अगर एक ही आपका विलेज है या 2 है तो आ जाएगा, जो आएगा आपको सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आपको नीचे में आपको दिखेगा प्रोसीड का ऑप्शन। इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे नीचे में प्रोसीड दिखेगा, इस पर टैप करोगे, थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद आगे इस तरीके से दिखाई देगा। आपको इंटरनेट के हिसाब से आपको समय लगेगा, आपको यानी कि उतारना नहीं है, नहीं बैक करना है। अगर बैक करोगे तो फिर से आपको यानी कि ये करना पड़ेगा, यानी फिर से आपको यहाँ पे पूरा फिलअप करना पड़ेगा, तब आपको आगे बढ़ेगा। इसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, तो आपको दिख रहा है एड, यहाँ पे एड, या तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एडिट सर्वे, इस ऑप्शन पर आपको टाइप करना है ऊपर वाले में। उसके बाद आगे इस तरीके से आ जाएगा। तो यानी कि आपको सर्वे यानी कि बोल रहा था एडिट करने के लिए, इस पर टाइप करोगे पहला वाला पे। आपको वीडियो को भगाना नहीं है ना, तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, फिर बाद में दिक्कत हो सकता है। तो आपको वीडियो को बिना भगाए हुए देखिएगा। तो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नेम टू हेड, आपको अपना नाम देना है। जो भी आपको आधार कार्ड पर नाम है ये नाम दे देना है, पूरे देना है। यानी कि अगर है मान लो राम कुमार शर्मा तो राम, फिर स्पेस देना है, फिर कुमार, जिस हिसाब से आपको आधार कार्ड पे उस हिसाब से देना है। उसके बाद आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर है आपको इसमें टाइप करना है। उसके बाद आपको जॉब कार्ड, आपके पास यानी मनरेगा जॉब कार्ड का नंबर होगा, ये नंबर आपको टाइप करना है, जिस हिसाब से आपको दे देना है। अगर आपको यानी कि मनरेगा जॉब कार्ड का अगर नंबर आपको निकालना नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाके देख सकते हैं कि मनरेगा जॉब कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है। अब दे दोगे यहाँ पे जॉब कार्ड का नंबर। उसके बाद आपको जेंडर, आप मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर, यानी आप जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर फीमेल है तो फीमेल वाले पर टाइप करना है, अगर मेल है तो मेल वाले पर टाइप करना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा सोशल कैटेगरी, यानी आप एससी से आ रहे हैं या एसटी या ओगेदर, यानी कि बीसी ईबीसी, यानी आप दूसरा यानी कास्ट से आ रहे हैं तो आपको यहाँ ओगेदर वाले पे टाइप करना है। अगर एससी या एसटी से आ रहा है तो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एज, यानी कि आपको अपने आधार कार्ड में आपको देखना है कितना आपका एज आ रहा है, आपको एज यहाँ पे टाइप कर लेना है, जितना भी एज है वो है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैरिड स्टेटस, यानी आपका शादी हुआ है कि नहीं, तो इस ऑप्शन पे मैरिड स्टेटस पे टाइप करोगे। जैसे मैरिड स्टेटस पे टाइप करोगे आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। अगर नया नया शादी है तो न्यू मैरिड टाइप करना है। अगर यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको देख लेना है। अगर डिवोर्स है डिवोर्स, अगर नहीं है तो आपको यानी कि यहाँ पे आपको अपने अनुसार देखना पड़ेगा। मैरिड नहीं है तो ऑनलाइन यहाँ से होगा भी नहीं। उसके बाद किसके नाम से जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके माता का नाम देना सॉरी यानी कि उसके फादर का नाम देना चाह रहे हैं या हस्बैंड का। अगर लेडीज़ के नाम से आप दे रहे हैं तो वही आपको देना है। अगर आप मान लो किसी जेंट्स के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका फादर का नाम देकर आपको यहाँ पे इसका देना है। उसके बाद आपको इसका यहाँ पे नाम दोगे उसका ही। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, कोई भी मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उसके बाद आपको कैटेगरी ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पर टाइप करोगे। आपको सेलेक्ट करना है ग्रेजुएशन और हाई, यानी आपको यहाँ पे टाइप करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे वर्क, यानी कि आपको अपना काम कौन सा कर रहे हैं वही सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन पे टाइप करना है, यानी इस या वर्क वाले पे। यहाँ पे वर्क आ रहा है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो थोड़ा नीचे की ओर करना है, तो यहाँ से आ जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है जो भी आप काम कर रहे हैं, मान लो आप यानी कि प्लम्बर या जो भी काम, उस पर आपको एक बार टाइप कर लेना है। उसके बाद आप वर्क दे दोगे। उसके बाद आप फैमिली मेंबर, यानी कि आपका कितने यानी कि परिवार में आदमी हुए आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा डिसेबिलिटी, यानी आपके परिवार में किसी को कुछ है तो आपको यानी कि देकर यस वाले पे टाइप करके अपना दे सकते हैं अपना इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं है तो नो वाले पे टाइप करना। उसके बाद यानी जो मेंबर है उसका डिसेबिलिटी नहीं है तो इसको यानी नो वाले पे टाइप ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। उसके बाद आपको देखो फैमिली इनकम, तो आपको यहाँ पर फैमिली इनकम 20,000 दे देना है, 21,000 कुछ दे देना, 80+ ये दे दोगे। उसके बाद आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे आपको टाइप करना है। उसके बाद जैसे ही कर दोगे उसके बाद फिर से इस तरीके से आ जाएगा, यानी ऊपर में तो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखा अपलोड सर्वे एंड सर्वे डाटा, इस ऑप्शन पे आपको टाइप करना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। जैसे सेलेक्ट वाले पे टाइप करो, नीचे में आपको दिख रहा है अपलोड रिकॉर्ड, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। उसके बाद इस तरीके से घूमेगा, यानी इंटरनेट हिसाब से आपको समय लगेगा, आप थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद आगे इस तरीके से आया तो आपको बैंक अकाउंट का बोल रहा है देने के लिए, तो आपको बैंक को आपको अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी बैंक का आपका क्या अकाउंट नंबर है। उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट का है आपको अपना पूरा अकाउंट नंबर का डिटेल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पर आपको टाइप करना है। उसके बाद आगे इस तरीके से दिखेगा, तो आपको यानी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, तो आपको बोल रहा है इसके इतना करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको यानी कि अपने घर का यानी कि यहाँ पे इमेज अपलोड करना पड़ेगा, तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पे टाइप करते ही आपको यहाँ पे घर का अपना इमेज को यहाँ पे लेकर आपको यानी कि ओके वाले पे टाइप करना है, यानी कि इस पर इमेज लोगे थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद फिर से इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको दिखा एड रिमार्क, यानी कि आप अपना गाँव का नाम यहाँ पे दे सकते हैं।
उसके बाद आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, तो आपको यानी कि दिख रहा होगा मैंने ट्रेनिंग के लिए अगर रोजगार चाहिए तो यस वाले पे टाइप करना है, अगर नहीं तो नो वाले पे टाइप करना है। उसके बाद इस तरीके से दिख रहा होगा यहाँ पे आपका फॉर्म जो भरा है वे, उसके बाद थोड़ा नीचे करना है। उसके बाद आगे इस तरीके से दिखेगा, तो आप जैसे यानी कि आप अपलोड कर दोगे उसके बाद ओके वाले पे टैप करना है। तो आप इसी प्रकार से आप सर्वे यानी कि जो इंदिरा आवास का था, पीएम आवास योजना का था, आप इसी प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। आप अप्लाई जैसे ही कर दोगे यहाँ से तो आपके घर पे आएगा चेक इन के लिए, तो आप इसी प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। और कहीं भी आपको परेशानी आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगर मदद हो सकेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।